सबको जय मसीह की। खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर होता रहे। भाइयों बहनों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में हम बहुत से पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, जलचर के बारे में, रेंगने वाले जंतुओं के बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ की तुलना हमारे साथ की गई है और कुछ की तुलना परमेश्वर ने खुद अपने साथ करी है। आज मैं बात करूंगी उकाब की। उकाब के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगी। उकाब के गुण क्या हैं, वो कितनी मेहनत करता है और वो अकेला रहता है। उसको बेताज बादशाह आसमान का कहा गया है और घंटों घंटों वो उड़ता रहता है। आज मैं दो विशेषताएं उकाब की मैं बताऊंगी। एक विशेषता यह है कि वो जब शिकार करता है और उसकी जो आंखें होती हैं वो दूर ही से अपने शिकार को देख लेती हैं। वो उड़ता हुआ आता है और झपट्टा मारता है और शिकार को मौका तक नहीं मिलता जब वो उसको पकड़ता है और उसके पंजे से कोई भी छूट नहीं सकता। पहले मैं बात करूंगी सांप की। जब उकाब सांप को उड़ा के ले जाता है अपने पंजों में, ऊंचे चट्टान पे लेके उसका फिर शिकार करता है, खाता है, मारता है। वो अपनी ऊंचाई पे उसको लेके जाता है और जो सांप है वो धरती का सबसे खतरनाक जानवर माना गया है और उससे सब डरते हैं। पक्षी डरते हैं, जानवर डरते हैं, बड़े जानवर, छोटे जानवर, हर तरह के इंसान भी डरते हैं, सब डरते हैं। वो धरती पे वो बहुत खूंखार है ना, जानलेवा है। जब आकाश की बात करें तो आकाश में उकाब की तरह कोई नहीं है, उसके जितना मजबूत कोई नहीं है। तो वो जब अपनी टेरिटरी में सांप को लेके जाता है तो फिर वहां पे सांप की कुछ भी नहीं चलती, उसकी हुकूमत वहां पे नहीं चलती है। वहां पे उसको ले जाकर उसको पटकता है, मारता है और फिर खाता है। तो जब उकाब 40 साल का हो जाता है, इसकी कुल आयु 70 साल की होती है। जब 40 साल का हो जाता है, इसके पंख पुराने हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, उड़ने के योग्य नहीं रहता। फिर उसके बाद इसके पैरों के जो नाखून होते हैं लंबे हो जाते हैं, शिकार को पकड़कर वो उड़ नहीं सकता। फिर इसकी चोंच जो मांस खाती है वो भी टेढ़ी हो जाती है, गोल हो जाती है आगे से, वो काट नहीं पाती है। तो फिर ये क्या करता है, अपने आप को बड़ा दुख देता है। एक ऊंची चोटी पर चला जाता है जहाँ पे पत्थर होते हैं, वहां पे जाके अपनी चोंच को मार मार कर तोड़ता है। फिर जब चोंच नहीं आ जाती है, फिर जितने पुराने पंख होते हैं वो एक एक करके उनको निकालता रहता है। फिर अपने नाखूनों को वो काटता है, बड़ी मेहनत करता है, भूखे प्यासे रहकर वहां पे 6 महीने इंतजार करता है कब उसके नए पंख आएंगे, कब उसके नाखून लंबे होंगे, चोंच नहीं आएगी, वो इंतजार करता है। इस सारे कार्यों में 6 महीने लग जाते हैं। फिर वो जब नया बल पाकर फिर जब उड़ता है नए पंखों के साथ, नए चोंच के साथ, नए जो उसके नाखून हैं आ जाते हैं, उनके साथ फिर से वो पकड़ आ जाती है। वो जानवर को, भेड़ बकरी को पकड़कर अपने पंजों में उड़ जाता है। वो ताकत फिर से उसके अंदर आ जाती है, वो उसके अंदर फिर से वो बल जो है आ जाता है जो पहला वाला बल होता है। तो
फिर उसके बाद 30 साल और वो धरती पर जीवित रहता है। फिर एक बार वो उड़ान भरता है अपने आसमान में, जहाँ पे वो बेताज बादशाह कहा जाता है। वो उड़ता है और फिर से वो नया बल पाकर नया शिकार करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। आज मेरा सवाल आपके सामने यही है, हमने कब एकांत में जाकर अपने आप को परमेश्वर के साथ तैयार किया है? कब हमने अपने आप को तैयार किया है, बल पाया है? उकाब की नाई, परमेश्वर कहता है मैं उकाब की नाई तुम्हें नया बल दूंगा। जैसे वो वीराने में चला जाता है, ऊंचाई में चला जाता है, हमने उस ऊंचाई तक अपने आप को कब लेके गए? कब हमने परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत किया? कब हमने बल पाया? बल हमें तभी मिलेगा जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में समा लेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, तभी नया बल आएगा। सिर्फ कहने से बल नहीं आएगा, करने से, समय व्यतीत करने से परमेश्वर के साथ बल आएगा। अब कब तक हम यूं ही हाथ पर हाथ रख के परमेश्वर के इंतजार में रहेंगे कि परमेश्वर आए और चमत्कार करे? जब तक हम खुद कुछ करने नहीं पाएंगे तब तक वो नया बल नहीं आएगा। उकाब ने पहल करी, अपने आप को पहले उसने दुख दिया। हम अपना आलस्य छोड़ते नहीं, हम अपने आप को दुख नहीं देते, तो इसलिए वो बल भी नहीं पा पाते जो परमेश्वर हमें कहता है मैं नया बल दूंगा। वो बल तभी हमारे अंदर आएगा जब हम वचन को पढ़ेंगे। रूह की तलवार का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर रूह की सामर्थ्य कार्य करेगी। बिना वचन के वो कार्य नहीं करेगी। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जो वचन को काम में लाना जानता है। हमने परमेश्वर के वचन को काम में कैसे लाना है वो हम वचन से ही सीखेंगे। तो आइए आज से हम कोशिश करें कि हम अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखेंगे। हम अंतिम दिनों में हैं, बहुत जल्द हमारा परमेश्वर आने वाला है। कब आएगा ये नहीं जानते, पर इतना है कि हम अंतिम दिनों में हैं, बहुत ही अंत के दिनों में हम आ चुके हैं। आइए अपने रवैयों को बदलें, अपने व्यवहार को बदलें और परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ लें, तभी हम नया बल पा सकेंगे। नहीं तो हमारे पास उकाब की नाई नया बल नहीं आएगा। जैसे वो 30 साल और जीवन व्यतीत करता है इस धरती पे, हमारे भी परमेश्वर दिनों को लंबा करेगा। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और परमेश्वर अपनी योजनाएं हमारे अंदर हमारे द्वारा पूरी करने के लिए हमें और समय देगा। इसलिए आइए हम आज से अपने आलस्य को छोड़ें और परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ के रखें और परमेश्वर के उस बल को, उस सामर्थ्य को जो हमारे द्वारा बहती है, बहने दे। इन वचनों के साथ आप सबको जय मसीह की। खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।